मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी दर्द के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी तमाम बहनें और माएँ। उम्मीद करती हूँ तुम सब ठीक होंगी और मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के बाद जो होता है ना वाहिद सहारा, वो माँ बाप होते हैं। तो यहाँ पर मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है और मेरी अम्मी अब्बू नहीं है, तो मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मुझे दुआओं में याद रखा कीजिए। आज फिर दिल बहुत दुखा, मैं आज फिर बहुत रोई। यकीन करें अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल भर भर के आ रहा है कि अल्लाह किसी का माँ बाप ना दुनिया से जाए। आपके सगे जो होते हैं ना, खूनी रिश्ते, वो आपको इतना तोड़ते हैं, इतना झंझोड़ते हैं कि कदम कदम पे वो मौके तलाश करते हैं कि आपको दुख देने वाली कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा काम हो जो आपको आपके साथ करे और आप रोती रहें, गिड़गिड़ाती रहें। वो आपको यहाँ तक देखना चाहते हैं। आज मैं बहुत दुखी हो रही थी। यकीन करें अच्छे भले दिन हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्यों ये मुनाफिक रिश्तेदार, ये मुनाफिक बदतरीन से बदतर बहन भाई, यकीन करें कि इतना दिल दुखाते हैं। समझ नहीं आती कि उनकी औलादें भी उठकर वैसे ही अल्फाज बोलती हैं। फिर फुफ्फियाँ बेचारियाँ क्या करें जब भतीजे उठकर या भांजे उठकर इस तरह की बातें करेंगे कि फुफ्फी फ़लाँ, तो फुफ्फी ये, तो फुफ्फी वो। तो क्या फिर फुफ्फो की ज़ुबान बंद है? फुफ्फो कुछ नहीं कहेगी अपने दुख में? मैं तो फिर यही कहूँगी कि ऐसी औलाद सिर्फ पैदा कर दी जाती है, उनकी परवरिश नहीं की जाती। अगर परवरिश की जाए तो लाख बहन भाइयों में गुस्सा नाराज़गी हो, कभी भी औलादों को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो फुफ्फियों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी की बेटी हूँ, नंद हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं। लेकिन मेरी एक हिस्से की वजह से, जो कि मैं अपने भाई से लेना चाहती हूँ, मैं अपने बाप की विरासत से। तो मेरे भाई ने क्या किया, इतना बड़ा ड्रामा क्लियर किया कि यकीन जाने सब जो हैं वो मेरे मुखालिफ बन गए हैं। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करने पे। कोई नहीं मेरी सुन रहा, यहाँ तक कि मेरी सगी बहन भी नहीं मेरी सुन रही। उसकी औलाद भी उठकर मुझे कह रही है कि खाला आप गलत हो, क्या मैं अपना हिस्सा नहीं ले सकती? क्या मेरी माँ की मेरे बाप की विरासत से मुझे मिला गया हिस्सा मुझे छोड़ना पड़ेगा? मेरा भाई बड़ा ये कहता है कि तुम्हें हिस्सा नहीं देना। वो भाई जो शुरू से मेरा दुश्मन रहा है, जिसने मेरा घर पहले एक बार उजाड़ चुका है, अपनी सारी वो जो है कोशिशें उसकी नाकाम जब होती नज़र आई उसको, तो उसने अब ये कर दिया कि मैं मेरे छोटे भाई को, जो मुझसे बड़ा है, बड़े भाई से दरमियान वाला, उसको कहा है जिससे मैंने हिस्सा लेना है, उसको कहता है कि तुम इस तरह करो कि जिस तरह से मैंने आज से 20-25 साल पहले डराया था ना माँ बाप को, सबको, मैंने अपने गले में फांसी ले ली थी रस्सी बांध कर, तुम ऐसे करो, अपने आप को ना आग लगा लो। तो एकदम से ना मुझे मेरे भाई की कॉल आती है। तो मेरा भाई जो मुझसे दो जगह बड़ा है ना, वो मुझे कहता है कि तुम ना सईद ने ना, यानी कि मेरा भाई जो है उसका नाम लिया कि उसने ना ऐसे कर लिया। मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं है। मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने तो एक हिस्सा मांगा है अपना। तो मेरा भाई कहता हाँ तुम्हें हिस्सा दिलवाएंगे, तुम टेंशन ना लो। यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि मेरे 4 भाई हैं, 2 भाई जो हैं वो मेरे साथ है, 2 भाभियाँ भी मेरे साथ है। और जो 2 भाई और 2 भाभी हैं वो ये चाहते हैं कि मुझे हिस्सा ना मिले, ना मैं अपने माँ बाप के घर में जाऊँ ना आऊँ, बस एक साइड पर मुझे वो फेंक दे सारी ज़िंदगी, वो मैं उनकी शक्ल ना देखूँ। चलो ठीक है, ना दिखाएं मुझे अपनी शक्ल, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। जहाँ पर मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पर मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप के बाद कोई घर नहीं होता। कौन कहता है कि भाइयों के साथ मैका होता है? भाइयों के साथ भाइयों का घर होता है, मैका सिर्फ माँ बाप के साथ होता है। तो मुझे मेरे भाई ने फ़ोन करके कहा कि इस तरह से जो है वो मेरे भाई ने आग लगा ली है, अपने भाई ने आग लगा ली खुद को।
मैंने कहा कोई अल्लाह ना करे, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने हिस्सा मांगा है। अगर कोई गलत है किसी को आप बीच में डाल लें, किसी से मशवरा ले लें, किसी बड़े को, आप किसी मौलवी को, जितना मेरा हिस्सा बनता है आप दे दें। एक बार नहीं, आप मुझे 2 बार उसको बोलें दे दे, 3 बार कमेटियाँ डाल कर दे दे। लेकिन वो मेरा जो बड़ा भाई है ना, जो शुरू दिन से मेरे माँ बाप को और हम बहनों के ख़िलाफ़ है, शुरू दिन से हमें कत्ल करने की धमकियाँ दे रहा है। अब मेरे भतीजे ने भी कत्ल करने की धमकी दी है कि पुप्पो तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। और मुझे उनसे जो है वो बहुत डर लग रहा है। मेरा छोटा भतीजा भी बहुत बातें कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है कि हम पुप्पो को कत्ल कर देंगे, अगर वो मुल्तान आई तो कत्ल कर देंगे। तो मैं आपसे ये सब कहना चाहूँगी कि क्या मैंने हिस्सा लेकर मैं गलत कर रही हूँ? एक तो भाभियाँ और भाई मुझे घर पर ना आने दें, दूसरा एक मेरे बाप का घर है। जब मेरी अम्मी अब्बू जिंदा थे तो मैंने कभी हिस्से का नाम नहीं लिया था। मेरे अम्मी अब्बू कहते थे तुम अपना हिस्सा ले लो हमारी ज़िंदगी में, तो मैं कहती थी अम्मी मैं कैसे ही हिस्सा ले लूँ, अभी हमने अपना हिस्सा नहीं लिया तो भाभी आपके साथ इतना बुरा सलूक करती है। मेरी भाभी जो है ना वो मेरी अम्मी को मारा करती थी, इतना मारती थी मेरी अम्मी के ना ज़ख्म हो जाते थे, बालों से पकड़ कर दीवारों में मारती थी। और सब रिश्तेदार कहते थे कि ये पागल है, ये झूठ बोलती है। लेकिन मुझे पता है मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती थी, ना वो पागल थी। और मेरी भाभी उसको गाना भी नहीं देती थी। अब वही भाई और भाभी है जो मुझे हिस्सा भी नहीं दे रहे और मुझे कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। तो अगर कोई है, कोई कमेंट में मुझे बताए कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे हिस्सा नहीं लेना चाहिए? क्या बाप की विरासत में से बेटियों का हिस्सा नहीं होता? सब कुछ होता है, लेकिन अगर इस तरह सारे मेरा साथ दे मेरे बहन भाई तो हो भी सकता है। और जहाँ पर सब लोग एक साइड पर खड़े हो जाएं मुनाफिकों की लाइन में, तो फिर वहाँ पर आप खुद सोचें कि ना हक किसके साथ हो रहा है, मेरे साथ या जिसने मुझे हिस्सा देना है उसके साथ। लेकिन मैं हिस्सा माफ़ नहीं करूँगी, इंशाअल्लाह मेरा रब गवाह है। मैं अपने भाई को कभी भी हिस्सा माफ़ नहीं करूँगी, चाहे दूसरा बड़ा भाई, इंशाअल्लाह वो दुनिया में ही मकाफ़ात अमल उनका होगा इंशाअल्लाह। तो बाकी एक बात है कि कोई भी वालिदैन जो है ना अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों को हिस्से दिया करे, इस तरह ना किया करे। अगर कोई पैसे वाली बेटी है तो नहीं लेती हिस्सा तो उसकी मर्ज़ी है, अल्लाह ने बहुत दिया होगा उनको। जो नहीं वो हिस्सा मांग रही तो अपनी ज़िंदगी में हिस्से दे दिया करे। मेरे तो भाई ने चोरी ये सब कुछ करवाया, सबसे बड़े ने, छोटे के हाथों ये सब कुछ करवाया कि बहनों को पता भी ना लगने दे और सारा कुछ अपने नाम करवा ले। हम तीन बहनें हैं, तीनों के हिस्से हमारे अपने नाम करवा लिए। मेरी अम्मी अब्बू का हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया। और फिर ये कि मेरी अम्मी अब्बू को खाने को भी नहीं देते थे। मेरी अम्मी इतना रोती थी तो सारे सबके सामने कहती थी मुझे इस तरह से ये करते हैं। जब मेरा भाई मेरी अम्मी को यहाँ तक कहता था कि तुम ड्रामे करती हो, तुम बीमार नहीं हो। क्या कोई बेटा इस तरह से अपनी माँ को कह सकता है? और पास एक बेटी बैठी हो और बेटा कह रहा हो कि तुम अपने घर जाओ, इसके तो रोज़ के ड्रामे हैं, तुम अपना घर संभालो जाके। हमारी माँ ड्रामे कर रही है, इंशाअल्लाह ताला वो भी इससे बड़े ड्रामे करेंगे। हमारा माँ बाप तो बर्दाश्त करके चलेंगे ना, लेकिन जिस तरह से मेरे भाइयों ने और मेरी भाभीयों ने उनके साथ जुल्म किए हैं ना, इंशाअल्लाह उससे बदतर होंगे। इनकी औलाद उनसे बदतर करेगी। अल्लाह ताला कहता है मैं एक बेटी की, एक बहन की जो आह है ना वो रायगा नहीं जाने देता। सारा ख़ानदान एक साइड पर और इस तरफ मैं बिल्कुल एक तरफ तन्हा। और जो मेरे भाई मेरा साथ दे रहे हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि हम तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? वो कहते हैं कि हमारी बहन को हिस्सा मिलना चाहिए। भाभियाँ भी कहती हैं कि इसको हिस्सा मिलना चाहिए, आपके वालिद की विरासत में से है। लेकिन 2 भाई और 2 भाभियाँ इतने जालिम बने हुए हैं, इतने जालिम कि सबको अपने साथ रिश्तेदारों को भी मिला लिया है। और टिकटॉक पे मेरी वीडियो बना के पुप्पो के नाम से डाल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। सबको पता है कि वो कैसे है। ये आग लगाने वाला ड्रामा मेरे बड़े भाई ने उसको बताया है कि तुम आग लगा लो, इसके बाद सारे ख़ानदान वाले तुम्हारी साइड लेंगे सारी ज़िंदगी।
क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी एक बार यही ड्रामा किया था। उसके बाद मेरी खाला के बेटे सारे जितने भी मेरे कज़न हैं उसकी साइड लेते हैं। आज तक कभी मेरी माँ बाप को उन्होंने अच्छा नहीं कहा, ना कहा कि ये हक पर है। यही कहते रहे आप लोगों की गलती, आपको बहू बेटे रखने नहीं आते। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ यहाँ पर। अगर गलत हूँ तो आप मुझे कोई तो बताए। इंशाल्लाह मैं अपना बदला अपने अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, लेकिन मैं माफ़ भी नहीं करूँगी इंशाल्लाह ताला। जितना इन्होंने मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ बुरा किया है ना, मेरे बाप को कत्ल किया है मेरी भाभी ने, मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगी और ना मैं माफ़ करूँगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के कातलों को माफ़ कर सकूँ।